क्या आप कटी स्नायु शूल, जिसे हम साइटिका के नाम से भी जानते हैं, जैसी अपक्षयी डिस्क समस्याओं या पारिस्थेसिया से पीड़ित हैं? चिंता न करें, यह होम्योपैथिक दवा आपको इसे बिल्कुल ही राहत दिलाएगा। जी हाँ, डॉक्टर रेक्वेज R71 साइटिका ड्रॉप एक होम्योपैथिक दवा है जो साइटिका जैसी अपक्षयी डिस्क मुद्दों और इससे जुड़े दर्द के प्रबंधन में उपयोगी हैं। इसके अलावा यह मांसपेशियों के संकुचन, दर्द के साथ साथ तंत्रिका संबंधी दर्द और ऐंठन से राहत दिलाने में आपको बहुत ही लाभकारी है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहे। आज हम इसी के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो स्वास्थ्य संबंधी यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताए हैं कि R71 जो दवा है यह साइटिका ड्रॉप है। पहले हम यह जान लेते हैं कि यह दवा कहाँ तैयार होता है और कहाँ का है। तो यह दवा जर्मनी का है जो कि डॉक्टर रेक्वेज लैब में तैयार होता है। यह बहुत सारे दवाओं का 71 डॉक्टर रेक्वेज 71 जो साइटिका ड्रॉप है, ये बहुत सारे दवाओं का मिश्रण है। इसमें कौन कौन सा दवा है इसे भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होगा और कौन सा मेडिसिन का क्या हमारे शरीर पर कार्य होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 71 साइटिका ड्रॉप में डॉक्टर रेक्वेज R71 के प्रमुख अवयवों में एकोनाइट, आर्सेनिक, कोलोसिंथ, गनाफेलियम और मैग्नीशिया फास शामिल हैं। अब सभी को हम एक एक करके क्या हमारे शरीर पर प्रभाव है उसके बारे में भी बता दे रहे हैं। एकोनाइट एक ऐसा पौधा है, इसकी जड़ का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। हालांकि एकोनाइट में कुछ जहरीले रसायन भी होते हैं। सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताओं के बावजूद कुछ लोग एकोनाइट का उपयोग चेहरे के पक्षाघात, जोड़ों में दर्द, गठिया, उंगली सूंता, ठंडे हाथ और पैर, सूजन, दर्दनाक श्वास और फेफड़े के आसपास के स्थान में तरल पदार्थ, हृदय की कुछ समस्याओं, बुखार, त्वचा और बालों का झड़ना आदि के लिए करते हैं। इसके अलावा एकोनाइट का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में घाव के उपचार के लिए और पसीने को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। लेकिन इसका सिम्टम यह है कि जो भी इसका रोग है बहुत जल्दी ही प्रभावकारी होता है। अभी ठीक है और थोड़ी सी ठंडा हवा लगा और दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि ऐसा लक्षण है तो एकोनाइट से ठीक हो जाएगा, वह इस मेडिसिन में मिला हुआ है। अगला मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बा। आर्सेनिक को आमतौर पर जहर के रूप में जाना जाता है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आर्सेनिक का व्यापक रूप से चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक और इसके यौगिक का उपयोग मधुमेह, सोराइसिस, उपदंश, त्वचा के अल्सर, जोड़ों के रोगों जैसे रोगों के उपचार के लिए दवा के रूप में किया जाता है। आजकल आर्सेनिक का उपयोग विशेष रूप से तीव्र प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के रोगों में भी उपचार के रूप में किया जाता है। इसका सिम्टम यह है कि अगर गर्म सेक दिया जाए तो आराम रहता है और ठंडा से इसका जो रोग दर्द है वह बढ़ जाता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आर्सेनिक के रोगी को प्यास भी लगता रहता है। तो ये सारे सिम्टम है तो आर्सेनिक से आराम हो जाएगा। ये दवा भी
इस मेडिसिन में मिला हुआ है। अगला दवा है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ का उपयोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों जैसे अपच, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और आंतों के परजीवी के लिए एक उपाय के रूप में किया जाता है। पौधे का उपयोग मधुमेह या कीर्त की समस्याओं, कमजोर मल त्याग, आंत की रुकावट या पक्षाघात के इलाज के लिए भी किया जाता है। इसका विशेष लक्षण है कि यदि जोर से दबाव दिया जाए तो इसका जो दर्द है बिल्कुल ही आराम हो जाता है। अगला मेडिसिन है गनाफेलियम पॉलीसेफालम। गनाफेलियम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका उपयोग साइटिका के उपचार में किया जाता है। यह कटी स्नायु नसों में गंभीर दर्द से राहत दिलाने में बहुत ही मदद करता है, जो पीठ से कूल्हे और पैर तक फैलता है। यह जोड़ों में आमवाती दर्द और काठ के क्षेत्र में पुराने पीठ दर्द से राहत देता है। इसका जो दर्द है हमारे दाएं साइड में कूल्हे से लेकर के एड़ी तक पीछे नस में फैल जाता है, तो उसमें यह बहुत ही लाभकारी है। ये भी इस मेडिसिन में मिला हुआ है। अगला मेडिसिन है मैग्नेशिया फास। यह होम्योपैथिक में पेन किलर के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैग्नेशिया फास ऊर्जा को बहाल कराने और शरीर की नसों और मांसपेशियों के पुनर्जन्म को बढ़ावा देने के लिए एक खनिज पूरक मेडिसिन है। यह किसी भी तंत्रिका चोट या तंत्रिका क्षति को ठीक करने में मदद करता है। इसका सिम्टम यह है कि इसका दर्द थोड़ी थोड़ी के देर के बाद आता रहता है। अभी दर्द नहीं है, अभी आएगा, और थोड़ी आपको आराम देने के बाद फिर चला जाता है और फिर चला आता है। कहने का मतलब यह है कि दर्द आता है, जाता है, आता है, जाता है। अगर ऐसे सिम्टम है तो यह मेडिसिन लेकर के उस रोग को ठीक कर सकते हैं। यह मेडिसिन भी डॉक्टर डेकवेज 71 मेडिसिन में मिला हुआ है। साइटिका के अलावा कैसी कैसी यदि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है तो कैसे कैसे दर्द में यह काम करता है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। डॉक्टर डेकवेज की 71 होम्योपैथिक मेडिसिन जो दवा है साइटिका और इसे संबंधित दर्द के प्रबंधन में बहुत ही मदद करता है। कोलोसिंथ, इस मेडिसिन में कोलोसिंथ जो है वह मांसपेशियों के संकुचन के कारण होने वाले दर्द को दूर करने में सहायक होता है। यह तंत्रिका संबंधी दर्द और ऐंठन से राहत दिलाने में भी मदद करता है। यह मांसपेशियों की मरोड़, छोटा पड़ना और मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी सहायक है। यह मासिक धर्म और पाचन संबंधी समस्याओं के विभिन्न स्थितियों के उपचार में भी सहायक है। डॉक्टर डेकवेज 71 साइटिका ड्रॉप को कैसे लेंगे इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सुसुम पानी के साथ 10 से 15 बूंद 1 कप पानी में डाल करके सुबह, दोपहर और शाम को लेंगे। दवा लेने से पहले गंध युक्त खाद्य पदार्थ हम नहीं खाएंगे, जैसे प्याज हो, लहसुन हो या लवंग हो या टूथपेस्ट हो। जब दवा लेना है तो आधा घंटा पहले ही हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे और दवा लेने के आधे घंटे बाद तक हम नहीं लेंगे। अब दवा लेते समय क्या क्या हमें नहीं प्रयोग करना है इसको भी जान लेते हैं। यदि आप शराब पीते हैं तो नहीं लेना है। यदि आप मांस का सेवन करते हैं तो मांस को भी परहेज करना है। और इसके साथ में आपको पेट में यदि ज्यादा मात्रा में गैस बनता है तो बैगन, बोदी आदि वगैरह है, इसको परहेज करना है। और इसको 3 माह तक कंटिन्यू नियमित समय से दवा को लेते रहेंगे तो जरूर ही आपको बहुत ही फायदा करेगा और आपको आपके दर्द से राहत दिलाएगा। तो दोस्तों, यह स्वास्थ्य भरा वीडियो आपको कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। हम ऐसे ही वीडियो के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।